संडे के दिन मैं सोच रही थी कि भाई लोग बाग आराम कर रहे होंगे, सब कुछ मज़े में होंगे, तो मैंने भी संडे में आराम कर लिया। लेकिन क्या पता था कि भाई कुछ लोग इतने बेचैन अपनी ज़िंदगी में, जो संडे में ना आराम करते हैं ना करने देते हैं। जैसे सोनू की ननंद है, वो लाइव आई थी इंस्टाग्राम पर, 2-3 बार लाइव आई थी, और जो पहली लाइव थी वो अपनी उनकी सोनू की बेटी के साथ थी, जिसमें उन्होंने इतनी बकवास की है सोनू के बारे में। और फाइनली सोनू उसके रिप्लाई के लिए भी आई है। लेकिन उन्होंने अपनी लाइव में क्या क्या बात की, क्योंकि इंस्टाग्राम पर वो लाइव थी, नॉर्मली वो लाइव आई थी, क्योंकि जब से वो अपनी भाभी के यहाँ गई है, क्योंकि सोनू को तो उसने भाभी मानने से इनकार कर दिया है। तो जब से अपनी भाभी के यहाँ पे गई है, तब से उन मैडम के कुछ जो तेवर है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग हो रहे हैं। क्योंकि भाई जो सोनू की खुद की बेटी उसके साथ बैठी हुई है, अपनी ही माँ की दुश्मन के साथ में। दुश्मन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिहेवियर ऐसा है, और अब तो जहर भी घोलना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पे। तो दुश्मन ही ये काम करेंगे, घर वाले तो ये काम करेंगे नहीं, तो वो सोशल मीडिया पे कर रही है ये काम। तो वो उस पर उनकी बेटी भी बराबर में बैठी हुई थी, और वो बेटी सुन रही जब उनकी माँ के बारे में इतनी चीज़ें कही जा रही है। और इनका ननंद जो है इनकी, उनका ये भी कहना है कि बहुत सी बातें हैं, मैंने बोला सोनू के बारे में तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो बहन बोलो ना तुम्हारी, क्योंकि तुमने जो भी एक एक बात बताई है ना, उस पॉइंट का सब चीज़ का जवाब है हमारे पास में। हमें नहीं लगता कि वहाँ पे इन जो पॉइंट तुमने बताया उस चीज़ में कहीं भी सोनू गलत है। सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्ते, मैं हूँ नताशा, स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। बात करेंगे यहाँ पे ये बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। हमेशा नहीं बोलती, कभी कभी बोलती हूँ, तो प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दरअसल वो लाइव आई, लाइव चल रही थी, बेटी बराबर में बैठी हुई थी, तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। और इन मैडम की जो लैंग्वेज है वो भी अपने ख़ानदान वालों के साथ जैसी है। अब समझ में आया कि जो इनकी असली भाभी है, जिसको ये असली भाभी बोल रही है अपनी दूसरी पत्नी, उसकी लैंग्वेज क्यों इतनी गंदी है कि भैया इनके तो परिवार की ही लैंग्वेज ऐसी है। ऐसी ही ननंद है, ऐसी इनके पीछे से जो मम्मी बोलती रहती है वो भी उनकी लैंग्वेज भी यही होती है। ठीक है। ये पिंक जो पहली वाइफ है, ये भी सेकंड वाइफ जो है वो भी अब मुंह खोलते वो भी गंद बकती है। तो हर कोई इनके यहाँ पे ऐसा है, जो कुत्ता कुतिया इनके लिए बहुत नॉर्मल है। ये क्या कर रही थी, इंस्टाग्राम पर जो भी मैसेज सोनू के सपोर्ट में आ रहे थे उनको बोलती थी कुतिया है तू, चल लीजिए यहाँ से, कुतिया क्या करना है। ये इनकी लैंग्वेज थी सोशल मीडिया पे। तो अब सोचो कि क्या सोच होगी। और ये जब सोशल मीडिया पे लोगों को इतना गंदा बोल सकते हैं, तो सोनू के साथ क्या बिहेवियर करती होगी, ये भी सोचो। तो दूध के धुले तो मैडम आप भी ने, जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इनका कहना ये है, उन्होंने जब जब लोग वहाँ पर सवाल करते थे, तुम्हें बताऊँ उसके बारे में, तुम्हें बताऊँ उसके बारे में, यानी कि सोनू के बारे में, तुम्हें बताऊँ, हाँ बहन तू बता, हम सुनने के लिए बैठे हैं। जो तूने बकवास किया है उनका तो कोई औचित्य नहीं है। उसका कहना ये था कि जो सोनू है, सोनू के जो पति है, उसने दूसरी शादी इसलिए की कि सोनू उसको टाइम पे खाना नहीं देती थी। वाह। तो दुनिया में हर एक आदमी जिसकी बीवी टाइम पे खाना ना दे, उसको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इस हिसाब से तो तुम इतने दिनों से अपने घर पर बैठी हुई हो, और सोनू ने बताया कि तुम अक्सर वहाँ घर पर रहती हो अपने आकर मायके में, तो उस हिसाब से तो तुम्हारे पति को भी शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारे पति ने भी कर ली होगी फिर दूसरी शादी। इस इन मैडम का ये कहना है दूसरी चीज़ कि भाई सोनू जो है वो 10 बजे उठती है, 11 बजे उठती है। हाँ, घर का काम वो कर लेती है, बच्चों को खाना वाना खिलाते। तो तुम क्या चाहते थे, और क्या चाहिए? कि हम तो सुबह 6 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, तो भाई तुम ड्यूटी पर जाते हो तो तुम उससे क्या उम्मीद कर रहे थे कि वो उठेगी, तुम्हारे लिए नाश्ता बनाएगी, झाड़ू पोछा करेगी, तुम्हें भेजेगी, टिफिन देगी, है? ये उम्मीद कर रहे थे क्यों? बहू चाहिए थी तुमको, घर में काम करने वाली चाहिए थी, क्या चाहिए थी? बहू का फर्ज तुम याद दिला रही हो कि बहू का फर्ज ये होता है वो होता है। कभी अपने भाई को एक पति का फर्ज याद दिलाया है? भाई को रोका था जिस वक्त वो दूसरी औरत को उठा के लेके आया था? हम्म। और एक औरत ना जब बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है ना, ये चीज़ सोनू बोल चुकी है कि भाई मुझे 1 साल से बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। जब एक औरत टेंशन में होती है ना, औरत या आदमी भी, तो उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है। तो वो दिन में अगर सो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। टेंशन डिप्रेशन ऐसी चीज़ होती है, इंसान को ना तो उठने का पता रहता है, ना बैठने का पता रहता है। और सोनू के बच्चे भी इतने छोटे नहीं हैं, अगर माँ कमा रही है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है जो घर में नाइट में वर्क करती है, लेट उठती है सुबह को। बहुत सारी लेडी है, क्योंकि लेकिन तुम हो घर के मेंढक। तुम हो घर के मेंढक, वही चार दीवारी में तुम्हें रहना है। अपने लिए तुमको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम कर सकते हो, नाच सकते हो सड़कों पे, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बहू तुमको घरेलू चाहिए थी। घरेलू चाहिए थी। वाह भाई वाह, क्या सोच है?
पहले खुद की तो सोच सुधारो। खुद के भाई तुम्हारा ने ऐसा करतूत करके बैठा हुआ है, तुम क्या भाभी को टोंट मार रही हो कि भैया ये ऐसी है वैसी है। अगर कोई औरत 10 बजे भी उठकर अपना काम करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? और अगर वो लेट सो रही है तो यार आंख लेट खुलेगी। वो काम कर रही है अपना, कभी वो लाइव करती है, कभी वीडियोस बनाती होगी, या फिर टेंशन में होती होगी, लड़ाई झगड़े इतनी चीजें, वो उसको पता होगा ना उस पर क्या बीत रही है। तुमने कभी बिठा के पूछा कि भाभी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, भैया ये क्यों कर रहे हैं? कभी अपने भाई को रोका कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? तुम्हारा भाई तो, तुम बैठी हुई थी, तुम्हारी माँ बैठी हुई थी, सब बच्चे बैठे हुए थे, उनके सामने कह रहा था मुझे तो उसी के साथ रहना है, मुझे तो दूसरी वाली के साथ रहना, मैं तो वहीं जा रहा हूँ वहीं जा रहा हूँ। तब रोका था अपने भाई को कि क्या कर रहा है तू, तू गलत है? नहीं, क्योंकि वो भाई है, भाई भाई है, सारी कमियां तो भाभी में निकल जाती है। फिर यही कहते हैं अरे भाभीियों को तो ननंद पसंद नहीं आती। नहीं आती है भाई, आती है, लेकिन ननंद भी तरीके से रहे, सही का साथ दे तो पसंद आती है। यूँ थोड़े ना कि तुम कुछ भी बकवास करोगे, कुछ भी करोगे और तुम्हें सर पे चढ़ा के रखेंगे क्योंकि तुम ननंद हो। वाह भाई, ये कौन सा लॉजिक है? रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। तुम्हारी खुद की सोच पता चल रही है सोशल मीडिया पर, तो जो तुम बैठी हुई बकवास कर रही हो उससे खुद की सोच पता चल रही है कि तुम कैसी हो। तो तुम क्या दूसरों को सब बताओगे कि क्या होता है क्या होता है? इसका कहना है खुद का भाई नहीं है ना, खुद का भाई नहीं है ना इसलिए ऐसा कर रही है। मतलब सिंपली तुम, हाँ अगर उसका भाई होता ना तो तुम्हारा भाई ये हरकत ना कर पाता जो तुम्हारे भाई ने किया, उसको छोड़ के दूसरी शादी कर ली, उसके होते हुए दूसरी शादी कर ली। ये है उसके भाई ना होने का नुकसान, सिर्फ ये है। एक औरत का अगर भाई नहीं है दुनिया में, उसका भाई नहीं है, तो वो मतलब कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारे भाई को तो देख के शादी करनी चाहिए थी, पहले क्यों की थी ऐसी लड़की से शादी? पहले क्यों की थी? और इस हिसाब से तो अब तो तुम्हारी सोनू तो पहले नहीं खाना दे रही थी, दूसरी वाली पत्नी ने वैसे रिश्ता तोड़ रखा था, वो भी खाना नहीं दे रही थी, तो अब अपने भाई की तीसरी शादी करवा देनी चाहिए थी तुमको। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो आदमी को खाना मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, पता है, पर औरत की इज्जत तो कुछ होती ही नहीं है। औरत को ना तो मान सम्मान मिलना चाहिए, ना प्यार मिलना चाहिए, घर में इज्जत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे भाई को खाना जरूर मिलना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। वाह, बढ़िया अलग लॉजिक है इनके। इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया लैंग्वेज, पता चलता है भैया तुम्हारा सब कुछ पता चल रहा है कि क्या हो क्या नहीं हो। और अलका अगर साथ दे रही है तो इनका ये कहना है कि जायसवाल जायसवाल है ना, यानी कि सोनू सोनू शायद जायसवाल होगी, तो इस वजह से इनकी कुट रही है। नहीं, मैं जायसवाल नहीं हूँ, पर मैं साथ दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सोनू अपनी जगह सही है। तुम कितना ही गंदा बोल लो, कितना ही कुछ कर लो, तुम्हारी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि तुमने क्या करा होगा उसके साथ, क्या नहीं करा होगा। कि तुम्हारे घर की नौकरानी बन के रहे तो सही रहे, तुम्हारी आओ भगत, तुम्हारे पैर दबा रहे, कितनी दबाए तुम्हारी, जो जिसको तुम आज भाभी बना के बैठी उसने कितने पैर दबाए, कितने मान सम्मान दिया तुम्हें? दिखता है, वो भी जब लाइव होती है और तुम पीछे होते हो तो किस तरीके से वो बात करती है, वो दिखता है, साफ दिखता है। मान सम्मान तो तुम्हें वहां भी नहीं है, वो तो अपने पति की इज्जत नहीं करती, तुम्हारी तो क्या करती होगी, पर वहीं वहां तुम्हारी बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई उसके साथ खड़ा हुआ है। ये है, सिर्फ ये है, भाई को के नजरों में अच्छा बनने के लिए, कब्जा करने के लिए प्रॉपर्टी पे, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए सोनू को बुरा दिखा रही है। तो मैं तो कहूंगी सोनू स्ट्रोंग रहो, तुम्हारे साथ बहुत पब्लिक है। सोनू घर में कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन उसके साथ गलत तो हुआ है, ये तो पक्का है। एक औरत को के होते हुए आदमी दूसरी पत्नी को ले आए तो उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। और फिर उस पहली पत्नी को कहे मैं तो उसके साथ रहूंगा, दूसरी के ये है वो है। अगर सोनू इतनी बुरी थी तो पहले ही तलाक दे देना चाहिए था ना, क्यों करा उसका दूसरा बच्चा? क्योंकि जब तक तो तुम्हारे भाई की लाइफ में दूसरी भी आ गई थी तो नहीं करना चाहिए था दूसरा बार। बच्चा होता है, पहला बच्चा होता है तलाक दे देते, पर नहीं, नहीं, क्यों? क्यों नहीं दिया? अब ये मत कहना क्योंकि बच्ची थी इसलिए तलाक नहीं दिया, ये नहीं दिया। बहुतों के होते हैं, बच्ची के होते हुए तलाक नहीं दे सकते थे, चलो वही माना, तो दूसरा करने की जरूरत नहीं थी ना, लेकिन दूसरा भी किया। हम्म, क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, और वो तुम्हारा भाई है इसलिए तुम इतनी बकवास कर रही हो। अगर सोनू का भाई होता ना यहाँ पर तो तुम लोग उसके साथ ये कर ही ना पाते जो तुमने किया है। लेकिन एक चीज का यकीन मानना, इस वक्त सोशल मीडिया पर सोनू के बहुत भाई है जो उसके सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं, बहुत बहनें हैं उसके सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं, तुम लोगों से लड़ सकती है। हम ये नहीं कहेंगे सोनू रिश्ता तोड़े, ये तो कोर्ट तोड़े, वो तोड़े, वो उसका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन जहाँ तुम जैसे लोग उसको बदनाम करने के लिए आएंगे, उसकी बहुत सारी बहनें ऐसी खड़ी हुई है जो उसको सपोर्ट करेगी। तो चलिए मैं करूँगी वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।